भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। आज मैं आपको सुनाऊंगी 17वां अध्याय स्कंदवान। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी ने कहा, उसी समय राजवेशधारी कलयुग शूद्र के रूप में हाथ में डंडा लिए वहां आया और गाय बैल के जोड़े को देखकर पीटने लगा। कभी वह डंडा मारता तो कभी लात घूंसे मारने लगा, जैसे वही उनका स्वामी हो। वे दोनों उसकी मार से अत्यंत दीन हो रहे थे। मार की पीड़ा से बार बार मल मूत्र त्याग रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे ललकारा, अरे दुष्ट, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों पर बल प्रयोग कर रहा है? तेरी वेशभूषा तो राजा जैसी है, पर तेरे कर्म शूद्रों जैसे हैं। आज दादा श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ? निरपराधों पर प्रहार करने वाले को इस साम्राज्य का स्वामी परीक्षित अपराधी मानता है। अंत तू वध करने योग्य है। राजा की ललकार सुनकर कलयुग ठहर गया और राजा की ओर निर्भीकता से देखने लगा। तभी राजा ने बैल रूपी धर्म से पूछा, हे श्वेतवर्णी, 3 पैरों के टूटने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप बैल के रूप में कौन हैं? आप ये न समझिए कि भूमंडल से कुरुवंशी नरपतियों का बाहुबल नष्ट हो गया है। वह अभी भी सुरक्षित है। हे धेनुपुत्र, आप शोक ना करें। इस शूद्र से आप निर्भय हो जाएं। गौ माता को कष्ट देने वाले को मैं भयानक दंड देने वाला हूँ। जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से वहां की प्रजा दुखी और त्रस्त रहती है, उस राज्य के राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। राजा का परम धर्म जनता का दुख दूर करना है और दुष्टों का संहार करना है। अंत में इसे मार डालूंगा जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध और निरीह प्राणियों को दुखी करता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो। मैं वायुबंध से विभूषित उसकी भुजा को काट डालूंगा। बिना किसी आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को दंड देना राजा का परम कर्तव्य है। बैल रूपी धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका प्राणियों को इस प्रकार अभिदान देना आपके कुल की परंपरा के अनुसार ही है। जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण रहे हों, वे पांडव सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते, वे कभी दुखी नहीं होते। कुछ लोग कर्म को, कुछ भाग्य को, कुछ स्वभाव को और कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मानते हैं। दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। जिस युग में सत्कर्मों का ह्रास होने लगता है, वहां धर्म भी अपने 3 पैरों को तुड़ा बैठता है। सूत जी बोले, शौनक जी, धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गए कि उनके सन्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है। शांत चित्त होकर राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेव, आप समय धर्म होकर भी धर्म का उपदेश दे रहे हैं। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य सुरक्षित थे। इस कलिकाल में अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से आपके 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अब आपका एक ही चरण सत्य शेष है। उसी के बल पर आप चल फिर रहे हैं। असत्य के कारण ये अधर्मी कलयुग उसे भी ग्रस्त
लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और अधर्मियों का विनाश करा के इसका भार उतार दिया था, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से ये पृथ्वी कलयुग की चपेट में आती जा रही है। अब तो शूद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का समाग भरकर इसका दोहन करेंगे। भाव यही है कि कलयुग के आने से दुष्ट और नीच लोगों की बन आएगी और वे अपने अत्याचारों से इस धरती पर फिर से अधर्म का राज्य स्थापित करने से बाज नहीं आएंगे। सुहृदय, सत्यवादी, विनयी और सदाचारी व्यक्तियों का फिर अपमान होगा और दुष्ट लोग शासक बनकर उन पर मनमाने अत्याचार करेंगे। पवित्र बंधनों की डोर टूट जाएगी और पूरे समाज में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरह फैल जाएगा। सूत जी बोले, ऐसा देख और सुनकर परीक्षण ने धर्म और पृथ्वी को सतावना दी और अधर्मी कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। राजा को क्रोधित होते देखकर कलयुग ने अपने राज्योचित चिन्ह उतार फेंके और गिड़गिड़ाते हुए अभयदान मांगने उनके चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित तो दीन वत्सल थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े गिड़गिड़ाते देखा तो उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल ली और उससे कहा, हे दुष्ट, जब तू मेरी शरण में आ ही गया है तो यशस्वी अर्जुन के वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या करना अधर्म और पाप कहलाता है। परंतु क्योंकि तू अधर्म फैलाता है, इसीलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तेरे यहाँ रहने से यहाँ के राजा और प्रजा दोनों के शरीर में लोभ, चोरी, झूठ, दंभ, दुष्टता, अधर्म, दरिद्रता, छल, कपट, कलह और अन्य कई प्रकार के पापों का उदय होने लगेगा। भ्रष्टाचार और व्यभिचार का बोलबाला हो जाएगा। अंत तुझे एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं ठहरना है। मेरे इस राज्य में धर्म और सत्य का निवास है। यज्ञों द्वारा उनकी पूजा होती है और उनसे यज्ञ करने वालों का कल्याण होता है। इस देश में श्री हरि यज्ञ रूप में निवास करते हैं, जिनकी कृपा से समस्त सत्यवादी ऋषिगण, ब्राह्मण, यज्ञकर्ता और सामान्य जन के साथ साथ समस्त जड़ प्रकृति संतुष्ट और सुखी होती है। श्री हरि सभी जड़ चेतन जीवों में वायु की भांति एक रस होकर निवास करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। कलयुग बोला, हे सार्वभौम राजन, आपकी आज्ञा से मैं जहाँ कहीं भी जाकर रहने का विचार करता हूँ, वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हैं। हे धर्म शिरोमणि, मुझे कृपया वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी ने कहा, कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा परीक्षण ने उसे 4 स्थान बताए। वे स्थान थे धूत मींज जुआ, मधपान शराब घर, स्त्री प्रसंग, काम भोग विलास और हिंसा अर्थात हत्या करने वाले स्थान। इस प्रकार के स्थानों में कर्मश, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता आदि अधर्म निवास करते हैं। किंतु कलयुग को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ। उसने कुछ और स्थान राजा से मांगे। तब राजा ने उसे एक स्थान और दिया, सुवर्ण, धन। इस प्रकार कलयुग के लिए 5 स्थान हो गए। इन 5 स्थानों से झूठ, मद, काम और वैर के साथ रजोवृत्ति का भी जन्म हो गया। कलयुग इन 5 स्थानों पर राजा आज्ञा से रहने लगा। अंत आत्म कल्याण के लिए प्रेरित व्यक्ति को ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं रहना चाहिए। एक राजा को, सामाजिक नेता को और धर्मोपदेशकों को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा के आश्वासन के उपरांत कलयुग ने वहां से पलायन करना ही उचित समझा। उसके जाने के उपरांत राजा ने अपने धार्मिक कृत्यों से उस बैल के 3 पैरों तपस्या, शौच
पवित्रता और दया को जोड़ दिया और कलयुग से आश्वस्त होकर अपनी प्रजा के सुख संपन्न जीवन की श्रीवृद्धि करने लगा। ऐसे महान परम यशस्वी सौभाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित इन दिनों हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर शोभायमान है। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मुरली वाले की जय, राधा रानी की जय।